न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और बैटल ऑफ बंगाल की बात करते हैं, जो यकीनन एक चुनावी युद्ध से ज्यादा एक युद्ध में तब्दील हो गई है। जिस तरह का रक्त चरित्र बंगाल की राजनीति दिखा रही है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि ये वोट की लड़ाई है या फिर एक दूसरे को मरने मारने की। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, वैसे वैसे चुनावी हिंसा बढ़ती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहा है या फिर युद्ध। कहीं बंदूकें चल रही हैं, कभी बम बरस रहे हैं। पिछले 2 दिन में ही हिंसा की कई घटनाओं ने बंगाल को हिलाकर रख दिया है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल इस सब के बीच में ये है कि आखिर बंगाल की राजनीति का ये रक्त चरित्र कब थमेगा, कब रुकेगा और राज्य सरकार कर क्या रही है। राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी उकसाऊ बयान आते हैं। ऐसे बयान आते हैं जिसमें अड्डा चड्डा तमाम भाषाएं जो हैं उनकी मर्यादा लांघ दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि गोली मारो। तो आप सोच के देखिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर क्या उम्मीद की जाए, राज्य में कानून व्यवस्था कैसी रहेगी और किस हद तक कायम रहेगी। ऐसा लग रहा है कि खुले हाथ दे दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है कि हाँ, जिसका जो मन आए वो करे। बंगाल के इस रक्त चरित्र में, इस लोकतंत्र के पर्व को उन्होंने जंगी जुनून बना दिया है। बंगाल के चुनाव में सब चल रहा है, पत्थर चल रहे हैं, जुबानी तीर चल रहे हैं, बात गोली मारने और हाथ काटने की धमकियों तक आ गई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति किस ओर जा रही है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। टॉलीगंज, नंदीग्राम, हावड़ा, बर्धमान, दिनाजपुर, पुरुलिया, कोलकाता, नाम गिनते जाइए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पश्चिम बंगाल के किसी न किसी जिले से सियासी हिंसा की खबरें नहीं आती। ये हिंसा और हंगामा दक्षिण दिनाजपुर इलाके में हो रहा है। यहाँ 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वर्धमान की पूर्वस्थलीय इलाके का अस्पताल, जहां बीजेपी के 2 समर्थक बेहद गंभीर हालत में लाए गए। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके थे। ममता बनर्जी के चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के बाद नंदीग्राम में न केवल सियासी सरगर्मी बल्कि सियासी हिंसा भी बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ ये टकराव टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रहा है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले जो हिंसा हुई, उसके लिए बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। प्रचार शुरू होने से पहले जो नारेबाजी हो रही है, उसमें भी मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघी जा रही हैं। ये नारे टीएमसी की कोलकाता रैली में लगाए गए, जो सुनने लायक भी नहीं। बदरंग प्रचार और हिंसा की इन खबरों के बीच नेता भाषा की मर्यादा को भी तार तार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को टीएमसी लगातार बाहरी शक्ति बता रही है, जिस पर राज्यपाल भी ऐतराज जता चुके हैं। लेकिन इस बार प्रचार में कश्मीर और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। मदन मित्रा यही नहीं रुके, उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराने की चुनौती देने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार किया और कहा कि अगर ममता बनर्जी 1 लाख से कम वोटों से जीती तो वो अपना हाथ कटवा लेंगे। कल के शुभेंदु अधिकारी बोले जे नंदीग्रामे
যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 50,000 ভোটে না হারাতে পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। তার উত্তর দিতে আমি যাচ্ছি খেজুরি। যদি 1 লক্ষ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে না পারে আমরা হাতের পাঞ্জা কেটে দেবো আর জীবনে ঝান্ডা ধরবো। मदन मित्रा के बयानों पर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मई आते आते मदन मित्रा की हाथ कटाने की हसरत जरूर पूरी कर देंगे। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया, युवा समाज ने, और बहुत जल्द इन लोगों को मई महीने में इन लोगों को इनका जवाब दिया जाएगा। और रही बात हाथ काट लेने की, तो प्लास्टर अभी से तैयार रखें, हाथ तो कटवाना ही पड़ेगा। चुनावी हिंसा और तीखी बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में अब महापुरुषों की मूर्तियों से छेड़छाड़ की तस्वीरें आ रही हैं। ये चौंकाने वाली तस्वीरें वर्धमान के एक सरकारी स्कूल से सामने आई। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियां तोड़ दी। इस सिलसिले में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच खबर है कि 23 जनवरी को पीएम मोदी कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। ममता बनर्जी ने इस पर भी तंज कसा है। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रवाल जुड़ चुके हैं और बादल देवनाथ टीएमसी नेता जुड़ चुके हैं। विद्यानाथ झा कोलकाता से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरा सवाल बादल देवनाथ जी आपसे है, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह से कहीं पत्थर मारे जा रहे हैं, कहीं बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था कहां है? राजनीतिक हिंसा के नाम पर जो कुछ वहां पर हो रहा है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं माना जाए? क्या टीएमसी की रैलियों में जब ये नारे लगते हैं कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे और गोली मारो, वो सही है? मैडम, पहले तो आपको खुशी का बात है, आप डेवलपमेंट की बात नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर की बात किया। क्योंकि वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर दिन और 5 साल से और 9.5 साल से पूरे देश में जितना सीएम है सबसे ज्यादा ममता बनर्जी अच्छा काम किया। खुद ममता बनर्जी ने नंबर 1 काम किया। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, मैंने आपसे कहा ना, ठीक है आपकी बात मान ली, ममता बनर्जी दी बेस्ट, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सही है? उस पर जवाब दीजिए आप मुझे। मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए। और बात है देखिए, दिलीप घोष हर दिन कुछ ना कुछ कहते। मैं प्रियंका जी से भी सवाल पूछूंगी। दिलीप घोष अगर कुछ कहते हैं उसका जवाब प्रियंका जी से भी लूंगी। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा है क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पर राज्य में कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, तो इसीलिए पहली जवाबदेही आपकी बनती है। क्या हो रहा है ममता बनर्जी के सुशासन में? बिल्कुल 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 मैडम, लेकिन मैं जो आंसर देना चाहता हूँ वो आपको पहले सुनना चाहिए। बताइए तो सही। हर दिन दिलीप घोष ने कुछ ना कुछ कहते हैं, मारेगा, पीटेगा, शमशान में भेजेगा, पुलिस पिटाई करेगा। और यहाँ का एक राज्यपाल है, उसको हम लोग पद्मपाल कहते हैं, वो कमल हो गया है, वो टीएमसी के भाजपा के मुखपत्र बन गए है, प्रवक्ता बन गए। वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते, कुछ ना कुछ हिंसा फैलाते हैं, राज्यपाल के काम हो गया। तो यही हाल है। और दिनाजपुर में परसों देखिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको सवाल समझ में नहीं आता या जानबूझकर आप समझने से इनकार करते हैं? मैंने आपसे पूछा कि गोली मारो के नारे अगर लग रहे हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, ये सब कुछ आपके जिम्मेदार नेता कह रहे हैं। आपकी सरकार है, राज्य सरकार का मामला होता है लॉ एंड ऑर्डर। क्या कहेंगे आप? मालूम है, मैं वही तो आपको घुमा के बात करना हूँ। जब 24 दिल्ली में दंगा हुआ था तब 8 दिन मैं दिल्ली में था। अरे भाई, दिल्ली का दंगे में दिल्ली के सवाल पूछे गए थे। अगर पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के सवाल पूछूंगी ना मैं आपसे। दिल्ली के दंगों के वक्त मैंने सवाल पूछ लिए थे, आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी बताते हैं कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी नेता, और कभी आप कहते हैं दिल्ली के दंगे। और कोई पुराने दंगे भी याद कर लीजिए अगर याद आ रहे हो। प्रियंका टिब्रवाल जी, दामन तो आपका भी पाक साफ नहीं है। हिंदू जो है वो धनुष उठा ले, रामचंद्र जी ने धनुष उठाया था। किस तरह से आपको हथियार उठा लेने चाहिए? हाँ, हड्डी पसली तोड़ देंगे, ऐसे बयान आपके खेमे से भी आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, अब मैं जवाब देती हूँ। इनकी आवाज बंद करिए, मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये, आपने जो दिलीप घोष जी का बयान अभी कहा, तो मैं किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करती हूँ, मगर मैं उसके साथ ये भी कहूंगी
कि जब दिन रात यहाँ पर लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, औरतों को बेवा कर दिया जा रहा है, बच्चों को अनाथ बना दिया जा रहा है, मगर ये सरकार जो है जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, वो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को ये कहेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को ये कहेंगे कि हथियार उठा लो, वो भाजपा ने जी आप ये कहेंगे? गृह मंत्री तलब करें ना, गृह मंत्री तलब करें यहाँ के राज्य के कानून व्यवस्था के लिए तमाम संबंधित अधिकारियों को। अगर एक बात बताइए, सरकार इनकी, लॉ एंड ऑर्डर इनका, पुलिस इनकी, अगर बीजेपी ने हिंसा की थी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि हथियार उठा लो? मैंने अभी आपकी बात का जवाब दे दिया, मैं इनकी तरह डरपोक नहीं हूं। आपसे क्या कहा? आप दिलीप घोष के बयान का खंडन करती हैं, आप ये कहती हैं पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। प्रियंका जी, क्या आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की राय से इत्तेफाक नहीं रखती? क्या आप उनके बयान की निंदा करती हैं? मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ, आप डरपोक नहीं, आप कह रही हैं ना, आप तो स्वीकार करती हैं। तो चलिए आपसे पूछती हूँ, क्या दिलीप घोष के इस बयान की आप निंदा करती हैं? पार्टी उससे अपने आप को अलग करती है, खेद व्यक्त करती है? नहीं, बिल्कुल तो आप भी कह रही हैं हथियार उठाओ? ये कहती हूँ कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। अच्छा, लेकिन अहिंसा भी परमो धर्म नहीं होगा हमारे लिए। अगर हमारे लोगों को दिन रात मार करके पेड़ों पे झुला दिया जाएगा तो हम आवाज उठाएंगे। तो आप भी तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मान रहे, आप भी तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो मारे, आप मारे, फिर आपको भी तो भरोसा नहीं है किसी चीज में। हमने इनको जबान से समझाने की कोशिश की। अच्छा। मगर ये जिस गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, उसके लिए और आप जब हथियार उठाने को कहते हैं अपने नेताओं को, तो वो क्या है? वो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं? आप बापू के संदेश में चल रहे हैं? आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं? अगर हम महात्मा गांधी की अहिंसा पर विश्वास नहीं करेंगे 200 से ज्यादा लोगों का खून हो जाएगा। अच्छा, चलिए कौन जवाब देगा? चलिए जरा दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनवा लेते हैं। हाल फिलहाल के उनके स्टेटमेंट में एक एक पढ़ के आपको पढ़ाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि दामन यहाँ किसी का भी पाक साफ है, लेकिन सवाल और जिम्मेदारी टीएमसी की इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और फिलहाल राज्य में टीएमसी की सरकार है। जरा सुनिए दिलीप घोष का बयान। पहले भी सीपीएम गवर्नमेंट था, वो घुसपैठिया लाके वोटर बनाते थे, आज भी हो रहा है। इस बार वोटर लिस्ट में 4-5 लाख लोग ऐसे अनवांटेड जो है, रोहिंग्या, अनुप्रवेशकारी, घुसपैठिया, इनकी नाम शामिल हो गया वोटर लिस्ट में। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके कारण बंगाल की जो कानून व्यवस्था भी खराब है। यहाँ टेररिस्ट मिलते हैं बॉर्डर में, इलीगल सारा कारोबार सोना, ड्रग्स, गाय का होता है और यह समाज के ऊपर भी इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं विद्यानाथ झा, जो पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्या, आपने कई इलेक्शंस कवर किए होंगे अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में। जिस तरह के इलेक्शन में हेट्रेड, जिस तरह की हिंसा आपको पश्चिम बंगाल की जमीन पर देखने को मिल रही है, पहली क्या अनुभव की और कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर नजर आया? ऐसा लग रहा है कि बस वहां तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की सरकार चलती है, क्योंकि मैं खुद वहां गई थी, यही मेरा अनुभव था। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए पिनास, मैं पिछले लगभग 1 महीना हो गया है जब मैं घूम रहा हूं पश्चिम बंगाल में, और जिन इलाकों में हिंसा की खबर आज हमने दिखाई है, दरअसल वो बेहद संवेदनशील इलाके हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और ये जो इलाके हैं, इसके आसपास के इलाके बहुत संवेदनशील इलाके हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में जब भी आप राजनीति पर बात करेंगे तो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि कभी भी खून खराबा हो जाए। यानी कि बात करते करते लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि हाथापाई की नौबत आ जाती है, खून खराबे की नौबत आ जाती है। और यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी बनती है पुलिस की। लेकिन पुलिस आपको तब तक नदारद आएगी नजर वहां से। अब ये छूट किसने दे रखी है पुलिस को? और पुलिस प्रशासन आखिर इतना सख्त क्यों नहीं है कि चाहे वो हिंसा करने वाला लेफ्ट का हो, राइट का हो या किसी भी विंग का हो, किसी भी पार्टी का हो और कहीं से भी आता हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो एक तरीके से अगर एक तरफ से छूट दी गई है तो दूसरी तरफ से भी पिनास कोशिश ये होती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और मुंह से आग के गोले निकलते हैं। अब जब नेताओं को जब हम सुनते हैं पश्चिम बंगाल में और जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह का भाषण देते हैं, उसके बाद आप सोचिए जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ता है। अभी तो ये हम कहेंगे कि ट्रेलर है, आने वाले दिनों में शायद इससे बदतर स्थिति हमें मेरे सहयोगी 1 महीने से पश्चिम बंगाल में है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाला है तो उसे पकड़ के जेल में डालिए, टीएमसी वाला है तो उसे पकड़ के जेल में डालिए। यहाँ तो ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? हम तो सही गलत की बात ही नहीं कर रहे, किसी भी विंग का हो, कानून तोड़ता है तो जेल में डालिए ना। पुलिस क्या करती है? मैडम प्लीज मैडम,
342 पंचायत है, पंचायत समिति है 342 और 118 म्यूनिसिपैलिटी है और 7 कॉर्पोरेशन है बंगाल में और 294 विधानसभा है और 42 लोकसभा सीट है। मैं इसलिए ये क्या कह रहा हूँ, ये शंका दे रहा हूँ मैं, क्योंकि 2, 4, 5 जगह में जब झमेला होता है, कोई दुर्घटना होती है तो इसको लेके पूरा नेशनल चैनल डिबेट में आ जाता है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता है। और तीसरा बात, मैं दिल्ली का बात क्यों कहा, 2, 4, 5 जगह रोज खबरें आती हैं कि यहाँ बम फट गया, रोज खबर आती है कि यहाँ पे झड़प हो गई, रोज तस्वीरें आती है कि मोटरसाइकिल पुलिस पर नदारद रहा। मुझे बताइए ना, ये वो बंगाल है जिसकी कल्पना, जिस माटी के लिए हर कोई कहता है कि बंगाल एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया का इंटेलेक्चुअली सेट करती है पैरामीटर्स, और आप कह रहे हैं कि इट्स ओके। मैं आपका गेस्ट हूँ, पहले बोलने का मौका दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। अच्छा, आप बताइए, मुझे सब कुछ आप ही बता दीजिए। मैं अनुराग ठाकुर का बात क्यों कहा? अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में क्या कहा, गोली मारो, ये शब्द खूब वित्त मंत्री ने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बंगाल में कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, जब अनुराग ठाकुर ने कहा तो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। अगर स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर और उसमें कुछ फेलियर है तो सवाल तो उठेगा ना सर। भाजपा के पार्टी ऑफिस के ऊपर हमला क्यों करते हैं हर दिन? काल भी बैराकपुर में टीएमसी बादल देवनाथ जी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, शायद आप नहीं सुन रहे, मैं आपसे कह रही हूँ जो बात विद्यानाथ झा ने कही ग्राउंड जीरो से, कि अगर राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, अगर कानून व्यवस्था को वो तोड़ रहा है, बंगाल का नाम बदनाम कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो पुलिस कहां है? मैं नहीं कह रही कि किस पार्टी का हिंसा करता है, मैं कहती हूँ सब पार्टी के करते हैं, यही बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र है। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है, आप कहां हैं? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? मुख्यमंत्री चुप क्यों है? शेर दे रही है क्या? ऐसे नहीं मैडम, बंगाल का बदनाम ऐसे मत कीजिए। 34 साल में बाप ने तो सर्वनाश कर दिया बंगाल में। ममता बनर्जी 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया। प्रियंका टिब्रेवाल जी, बंगाली लोग ममता बनर्जी के ऊपर खुश है और ममता प्रियंका टिब्रेवाल जी, तो आप इतनी आपके अंदर एक मिनट प्रियंका टिब्रेवाल जी ये कह रहे हैं कि आपके नेता भी तो भड़काऊ बयान देते हैं, आपके नेता भी जो है वो गोली मारने की बात करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं, तो फिर क्या चुपचाप बैठे रहे? मैं तो यहाँ आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ कि मुझे आंकड़ा बताइए, कितने टीएमसी के लोगों के ऊपर पत्थर बरसे, कितने जगह रैलियां हुई जहां पर बीजेपी ने टीएमसी की रैलियां रोक दी हो, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए और कितने माँ बच्चे जो है वो अनाथ और बेवा हुए? इनके पास नंबर नहीं है, हमारे पास है। हाजरा की रैली में इन्होंने पत्थर मारे, अभी आप स्क्रीन पर दिखा रही थी। मेदिनीपुर में इन्होंने, हंसिए मत, बेशर्म आप है, मुझे पता है, हंसिए मत, बेशर्मी मत दिखाइए। मेदिनीपुर की रैली में इन्होंने पत्थर बरसाए, अभी वीडियो आपके पास है। जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम पर इन्होंने पत्थर बरसाए, वीडियो आप लोगों के पास है। कल खेजूरी में मैं बेशर्म लोगों का बेशर्मी से ही जवाब देती हूँ, इसलिए मुंह बंद करके रखिए। लोग मर रहे हैं, आप हंस रहे, पश्चिम बंगाल देख रहा है, ठीक है? तो खेजूरी में बम पत्थर इन्होंने बरसाए, ये लोगों ने देखा, कल अस्पताल में लोग भर्ती हुए। तो इसके बाद आप इनसे ये पूछिए कि बीजेपी ने कितनी जगह जो है वो आतंक किया है, वो दिखाएं। अगर वीडियो है तो दिखाएं। देखिए, शर्म की और बेशर्मी की बात यहाँ आती है कि एक तरफ ये बात करते हैं कल्चर की, आपको एक तरफ ये बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। जरा एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी की, तृणमूल कांग्रेस की, या मौजूदा राज्य सरकार की? किसकी जिम्मेदारी है? मैडम, मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब उतना ही दीजिएगा। मैडम, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? आपको पूछने का जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पूछा स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? ममता बनर्जी की, टीएमसी की? तो फिर सवाल भी आप ही से होगा, क्यों बंगाल की, पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है, वहाँ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, वहाँ के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी स्टेज से खड़ी होकर के कहती है कि जाओ बीजेपी की रैलियों को रोको, जाओ सीपीएम की रैलियों को रोको, आप किससे क्या पूछेंगी? अच्छा, ठीक है, आप हर दिन हमला कर सकते हैं। बादल देवनाथ जी, जरा ये बता दीजिए, चलिए, बीजेपी बहुत खराब है, सारी पार्टियां बहुत गंदी हैं, वो हमला कर रही हैं, आपके कार्यकर्ताओं को मार रही हैं, बंगाल का नाम बदनाम कर रही हैं। आप बतौर सत्तारूढ़ पार्टी क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं? पुलिस आपकी नहीं सुनती? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नहीं चलती? क्या कंट्रोल नहीं है उनका? आपके पास तो कैमरा है। जेपी नड्डा के ऊपर जब पत्थरबाजी किया, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? ममता बनर्जी की नहीं चलती बंगाल में?
ममता बनर्जी आप का सुनना अपनी नहीं पुलिस चाहते। पे कंट्रोल मैडम, नहीं आप सुनना नहीं है चाहते, क्या? प्लीज। मैं आपसे आप पूछी सुनना तो नहीं, आप नहीं जवाब देना ही नहीं मैं चाहते, आप आपका जेपी नड्डा की रैली में पहुंच जाते हैं। वीडियो दिखा दीजिए, इनको दिखाई नहीं देता। मैंने आपसे पूछा कि आप जवाब क्या दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ। मैं आप बताइए तो जहाँ पर पत्थरबाजी होता है मीडिया पहले से कैसे पहुंच जाता है वहाँ पर? पहले आप जवाब वाह, दीजिए। वाह, मीडिया वाह, रैली कवर कर रहा है, बताइए। ये देखिए, मीडिया रैली कवर कर रहा है, मीडिया तो वहां भी पहुंच जाता है जब दिलीप घोष कहते हैं कि हथियार उठा लो। मीडिया में मत आइए। मीडिया में तो मैंने पूछा ना प्रियंका जी से कि क्या वो दिलीप घोष के बयान का खंडन करती हैं? जब उन्होंने नहीं कहा तो दर्शकों के लिए सवाल उनके मन में भी आए कि क्या बीजेपी का दामन पाक साफ है? लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है इसीलिए जवाबदेही आपकी बनती है कि ममता बनर्जी का क्या अपनी पुलिस व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम रही हैं या जानबूझकर ये सब होने दे रही हैं? बहुत हंसी आ रही है आपको। बंगाल का नाम बदनाम हो रहा है, रोज वहां पर पत्थर पड़ रहे हैं, बम फट रहे हैं, ऐसा बंगाल चाहते हैं। यही टैगोर की आपके लिए अस्मिता है, यही उनकी विरासत है जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग जानते हैं मैं कैसा हूँ और मैं खुद भोलेनाथ हूँ, जानते हैं। हंसी इसलिए आ रहा है आप जो बोल रहे हैं मेरे प्रश्नों कर रहे हैं, लोग आप लोगों को हंस रहे हैं। तो आप लोग जो सवाल कर रहे हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, देखिए बेशर्मी, देखिए कौन कर रहा है, साजिश कौन ये कर रहा है? सरकार बेशर्म है। साजिश रोकने का काम किसका है? ठीक है, मैंने कहा बीजेपी बहुत घटिया साजिश कर भी रही है तो रोकने का काम किसका है सर? लॉ एंड ऑर्डर तो आपके अधीन आता है, इंटेलिजेंस आपके पास भी है, रोकिए ना। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर्दाफाश कीजिए इनका। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर हमारा है। अरेस्ट नहीं हो रहा है मैडम, अरेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने हर चरण में जितने बार दावे के साथ कहा, बताइए कहा हुआ 10 मिनट के अंदर मैं अरेस्ट कराऊंगा। चलिए, दर्शकों के सामने मैंने दोनों पक्ष रखने की कोशिश की, जहां लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के पास क्या जवाब था दर्शकों ने सुना। और जब मैंने प्रियंका जी से कहा क्या वो अपने नेताओं के, अपने पार्टी अध्यक्ष के ऐसे बयान जिसमें वो हिंसा को भड़काने की बात करती हैं उसका खंडन करती हैं, तो उन्होंने भी उसका खंडन नहीं किया। तो बंगाल के रक्त चरित्र में दोनों पार्टियों का चरित्र आपके सामने हमने रख दिया है। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैटल ऑफ बंगाल में फिलहाल के लिए इतना ही।